हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोग को इस क्लास का इंतजार था, मुझे पता है सभी लोग परेशान होंगे कि मैं पेपर तो दे आया या दे आई, आंसर हमारा क्या होगा। तो इस चीज़ के लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो को सभी लोग देखिए और अपने अपने आंसर मिलाकर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं, ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। तो चलिए देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, देख लीजिए। इसमें जो गोले बने हुए हैं वो आप देख लेंगे, वो आपका राइट आंसर है। नीचे दी गई फसलों में से कौन सी फसल मोटा अनाज नहीं है? कौन सा है? गेहूं। गेहूं आपकी मोटा अनाज नहीं है। क्यों? क्योंकि गेहूं क्या है? रबी की फसल है। यानी यहां पर कृषि से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए। वहीं आगे, जून 2025 में किस देश ने अपने 2 बच्चों की नीति को समाप्त कर दिया? तो इसका आंसर क्या है? वियतनाम। यानी करंट अफेयर देखो, पेपर हो रहा है दिसंबर में और करंट अफेयर कब पूछी जा रही है? जून की। तो यह आप देखेंगे, इसका क्या हो जाएगा? वियतनाम। आगे चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यहां पर पॉलिटी से अनुच्छेद मिलाने के लिए पूछा गया है, और मैं हमेशा बोलता हूं मिलाने वाले क्वेश्चन में आप लोग टाइम खराब नहीं करेंगे, जो सबसे पहले वो मिलाइए। हो सकता है आपका आंसर एक ही से मिल जाए। आप देखिए, अनुच्छेद 51 ए में क्या है? आपका है मूल कर्तव्य, बिल्कुल सही। 14 में क्या है? आप देखिए 17 में क्या है? अस्पृश्यता है, मिला लीजिए। 18 में क्या है बताइए? उपाधियों का अंत है। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 का 2 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा? सी का 3 हो जाएगा। यानी आंसर हो जाएगा हमारा ए। आगे चलते हम लोग। बस यहां पे बच्चों डिटेल व्याख्या नहीं करेंगे। देखिए पॉलिटिक्स क्वेश्चन है, बस हमें यह देखना है कि आपका आंसर और क्वेश्चन कितने सही हैं और किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, यह आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ड्यूरेंट कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। और यहां आपको खेलों से जुड़ा क्वेश्चन पूछा रहा है, और ये खेलों में कौन सा? स्टैटिक जीके है, यानी जीके जीएस का प्योर क्वेश्चन है। वहीं आप देखिए फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में सम्राट अकबर द्वारा कौन सी इमारत निर्मित कराई गई थी? पंचमहल। यह बौद्ध इमारत से प्रेरित है, और यह क्वेश्चन है आपका हिस्ट्री जुड़ा हुआ। और देखिए यह क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप लोग। निम्नलिखित किस आधार पर जैव विविधता हॉटस्पॉट परिभाषित किए जाते हैं? बताइए किस आधार पे किए जाते हैं? सभी जीवधारियों के ऊपर। ठीक है, इसमें क्या होता है? जीवधारी में क्या आ जाएंगे? इसमें वेस्कुलर प्लांट हो जाएंगे इसमें, और 70% उस क्षेत्र की बायोडायवर्सिटी लॉस हो चुकी हो। और इस सिद्धांत को दिया किसने था? नॉर्मन मायर्स ने 1988 में। यह बता दूं मैं आप लोग को, ध्यान रखिए आप लोग का कि यह क्वेश्चन किससे है? इन्वायरमेंट से दे रखा है आप लोग के लिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका। यहां पर सरकार की योजना है, मैं बोलता हूं हमेशा योजनाओं से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। आप देखिए इसमें मिलाइए, आंसर क्या हो जाएगा? लक्ष्य, सुमन, ये क्या है? ठीक है, इसका आंसर बच्चों ए होगा। आगे हम चलते हैं, क्योंकि आप शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ एग्जाम दे रहे हैं, तो शिक्षा जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछेगा। सर्व शिक्षा अभियान कब आरंभ हुआ था? आप जानते हैं 2001 में हुआ था। स्कूल चले हम का नारा दिया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा। किसी व्यक्ति, यानी इसका आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा बी हो जाएगा। किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित रखने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जाती है? अगर किसी व्यक्ति को कैद रखा गया है तो कोर्ट उसे बंदी प्रत्यक्षीकरण या हीवियस कॉर्पस, यानी ये पॉलिटिक क्वेश्चन है, वो
ऑर्डर दे के 24 घंटे के अंदर अपने पास सशरीर बुलाने के लिए ऑर्डर दे सकता है। यानी आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। ये बच्चे क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपके पास पेपर यही है तो आप मिला लीजिए और बिल्कुल ये 99% क्वेश्चन के आंसर सही होंगे, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं आयोग के आंसर में भी डिस्प्यूट होता है, वो आप बेहतर जानते हैं। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वर्तमान में वर्षों में सबसे अधिक अंशदान किसका है? सेवा क्षेत्र का। आप जानते हैं सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग 56% है, यानी नंबर 1 पे सेवा है, दूसरे पे उद्योग है और कृषि सबसे कम है। अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? विज्ञान से जुड़ा क्वेश्चन है, तो इनकी होती है 20,000 हर्ट्ज से। और इसी पे पूछ सकता है इंफ्रासोनिक कितनी होती है, तो 20 से कम। 20 से कम वाले को इंफ्रा और 20,000 से ऊपर वाले को अल्ट्रा बोलते हैं। अब देखिए ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, जनजातियां दे रखी है मिलाने के लिए। आप जानते हो बिल्कुल बुशमैन कहां पे है, ठीक है, बताइए। मसई कहां पर है? मसई है पूर्वी अफ्रीका में, केनिया में पाई जाती है। वहीं सेमॉइड कहां पर है? मलेशिया में है। बुशमैन कहां पर है? बुशमैन है कालाहारी मरुस्थल में, कीड़े मकोड़े खाते हैं। माओरी कहां पर है? न्यूजीलैंड में। अभी माओरी सांसद न्यूजीलैंड की संसद में चिल्लाते हुए एक महिला का वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, आपने देखा होगा उसको, ठीक है। चलते हैं आगे बच्चों, इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी। ये जो लाल गोले हैं यही आपके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दूध सागर जलप्रपात कहां पर है? दूध सागर मांडवी नदी के किनारे है और यह कहां पड़ती है? यह गोवा में पड़ता है। चेन्नई एक्सप्रेस मूवी में इसका सीन आपने देखा होगा। वहीं किस फसलों का ऊंट कहते हैं? ज्वार को, सोरगम को, क्योंकि इसको ऊंट बहुत ज्यादा खाना पसंद करते हैं, मोटे अनाज के रूप में आता है ये। अब देखिए ऑनलाइन गेमिंग पर संवर्धन और विनियमन से निम्नलिखित जुड़े विधेयक के दौरान सरकार ने खुलासा किया कि लोग हर साल करीब 20,000 करोड़ गंवा रहे हैं। लोकसभा में यह बिल कब पेश किया गया? देखो ये पॉलिटिक्स क्वेश्चन है और मैं कहता हूं यूपी में फैक्चुअल क्वेश्चन काफी आते हैं। वो डेट पूछ लिया जब यह बिल डाला गया था, तो 20 अगस्त 2025 को। आगे देखो क्रांतियों से जुड़ा क्वेश्चन पूछा गया है, कृषि क्रांतियां। आप देखिए श्वेत क्रांति किससे जुड़ा है? दूध से जुड़ा है। नीली क्रांति मत्स्य से, पीली तिलहन से और हरित क्रांति खाद्यान्न से। तो इसमें क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा खरपतवार गाजर घास या कांग्रेस घास कहलाती है? बिल्कुल सही, पेनेथेरियन। इसको लैंटाना कैब्रा, एक तरह का ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। इनको बोलते हैं एग्रेसिव स्पीसीज या एलियन या विदेशी प्रजातियां जो हमारे जलवायु के लिए अच्छी बिल्कुल नहीं है। किस राजनेता ने बिहार में पिछड़ी जातियों के आरक्षण का मुद्दा सर्वप्रथम उठाया था? कर्पूरी ठाकुर, जिनको भारत सरकार ने इस साल यानी 2025 में क्या दिया? भारत रत्न अवार्ड दिया है। और यह चीज और 24 में दिया गया था। और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, किसको दिया गया? कर्पूरी ठाकुर को। यह बिहार से हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित किस नेता ने स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का विरोध किया? तो इसमें बी.आर. अंबेडकर होगा इसका आंसर, क्योंकि इसमें उनको इतना अधिकार नहीं दिया गया था संस्थाओं को। अब यह क्वेश्चन देखेंगे,
ये दे रखा है बौद्ध संगति। आप जानते हैं प्रथम कहां हुई थी? प्रथम हुई थी राजगृह में, बिल्कुल सही। और दूसरी कहां हुई थी? दूसरी हुई थी वैशाली में। तीसरी कहां हुई थी? तीसरी हुई थी पटना में। और चौथी थी कश्मीर के कुंडल ग्राम में। तो इसका आंसर बच्चों सी हो जाएगा, आप मिला लीजिएगा। हम इसकी बच्चों में अलग से क्लास लेके आऊंगा जिसमें मैं इसकी डिटेल व्याख्या करवाने वाला हूं, ठीक है। फिलहाल ये पर्पस क्या है कि आपके कितने क्वेश्चन सही रहें ये आप मिला लीजिए, ठीक है। वो देखते हैं आगे। ऊंट के कुबड़ में क्या होता है? तो बहुत से गलती लोग करते हैं, इसमें पानी करते नहीं, वसा होता है। इसी वसा के चक्कर में ऊंट लंबे समय तक बिना पानी के भी सरवाइव कर सकता है। जैव विविधता शब्द किसने दिया था? ठीक है, वॉल्टर जी रोमर ने। ये इन्वायरमेंट से, देखिए इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्योग्राफी से आ रहे हैं, स्टैटिक जीके से, सब कुछ मिला के पूछ रहा है। इसका सी हो जाएगा। जो गोले रेड वाले बच्चे, यही आंसर आप लोग का, ये ध्यान रखिएगा, मैं बार बता रहा हूं आपको, कंफ्यूज नहीं होना है। षटकोण में विकर्णों की संख्या कितनी होती है? ये रीजनिंग क्वेश्चन है, इसमें हो जाएगा 9 हो जाएगा। हालांकि जीके जीएस में ये नहीं देना चाहिए, फिर भी दे दिया उसने जीके के सेंस में। किसी संख्या का 20% 50 का है, कितना हो जाएगा? 250 इसका आंसर दे रखा है, ठीक है। देखिए, बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक कब हुई थी जिसमें भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? ठीक है, यह हुआ था 8 अगस्त को, ठीक है, 8 अगस्त 1942 को हुआ था। इसी समय भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया था और गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। दो संख्याओं का लघुत्तम 2079 है और उनका महत्तम 27 है। तो ये एक संख्या 189 है, तो दूसरी कौन सी होगी? तो इसका आंसर बच्चों, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर ए हो जाएगा। इनमें से कौन सी धातु साधारण तापमान पर जल से अभिक्रिया करती है? तो सोडियम हो जाएगा ये। इसीलिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है, सोडियम को, ध्यान रखेंगे। अट्ठाईसवां क्वेश्चन क्या हो जाएगा? लोकसभा 2024 में चुनाव कितने चरणों में हुआ था? यह क्वेश्चन यूपी में एक एग्जाम हुआ था, यूपी पीसीएस का, उसका रिपीट क्वेश्चन है। इसलिए कहते हैं कि यूपी में हुए पुराने एग्जाम के क्वेश्चन को देख लीजिए, जो रिसेंट ईयर में हुए हैं, इससे आपको एग्जाम में सीधे सीधे हेल्प मिल सकती है। क्वेश्चन 29 देखते हैं, ठीक है। एक्ट के बारे में रखा है, ठीक है, चार्टर एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट और भारतीय परिषद अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसमें क्या हो जाएगा? 4, 2, 1, 3, ये मिला लेंगे आप लोग, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 30 कौन सा है? निम्नलिखित में कौन सा राज्य में सर्दी के महीने में बाढ़ आती है? तमिलनाडु, कोरोमंडल तट पे, क्योंकि लौटते मानसून से वर्षा होती है। तो चलिए बच्चों, ये था आंसर। मिला के सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए आपके नंबर कितने आ रहे हैं। अगर कट ऑफ निकालने में दिक्कत हो रही है तो बताइएगा, मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा इसमें, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, कट ऑफ कैसे निकालते हैं, 1/3 माइनस मार्किंग कैसे निकालते हैं, वो मैं बताऊंगा आप लोग को। वहीं इसी चैनल पे अगर ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारे इसी चैनल पे 8 दिसंबर को सुबह 8 बजे पॉलिटी की एक महा मैराथन हो रही है, जिसमें 251 क्वेश्चन हमारे अनिल सर लेके आ रहे हैं। तो 8 तारीख को सुबह 8 बजे जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। और उस मैराथन ने आपको बहुत फायदा देगा, क्योंकि एलटी ग्रेड के आगे भी एग्जाम होने वाले हैं और आप देख रहे हैं पॉलिटी से कम 5-6 क्वेश्चन आ रखे हैं। तो उस क्लास को करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।